तो जो फर्स्ट टाइम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं पेरेंट्स, अपने बच्चों को एडमिशन दिलाना चाहते हैं, न्यू एडमिशन होते हैं किंडरगार्टन में, तो अक्सर पेरेंट्स के अंदर चिंता रहती है कि स्कूल में कैसा व्यवहार रहेगा, मैनेज हो भी पाएगा, बच्चे स्कूल में टिक भी पाएंगे, नहीं टिक पाएंगे। ये बहुत बड़ा सवाल उनके पेरेंट्स के अंदर रहता है। तो स्कूल की तरफ से क्या फैसिलिटी रहती है उनके लिए? देखिए, दिल्ली पब्लिक स्कूल न्यू कॉलोनी पलवल इज़ ऑलवेज फेमस फॉर इट्स कंपैशनेट एटीट्यूड। हम बच्चों के साथ दिल से जुड़े हुए हैं। पेरेंट्स को हम एज बायोलॉजिकल पेरेंट्स लेते हैं, लेकिन यहाँ पे वी आर अनदर पेरेंट्स फॉर देम। ये स्कूल हमेशा से बच्चों के साथ अटैचमेंट, उनके साथ इमोशनली कनेक्टेड, नॉट ओनली विद द स्टूडेंट्स ऑल्सो विद द पेरेंट्स एंड देयर फैमिलीज़ के लिए हमेशा से बहुत फेमस है। हम बच्चों के साथ किसी भी तरीके का कोई भी फोर्सफुली इम्पोज करने वाला एटीट्यूड नहीं रखते। हम बच्चों के साथ इतना, बच्चा खुश होकर स्कूल आता है और खुशी खुशी स्कूल जाता है। उनकी स्माइल्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं, अक्सर हमने देखा कि बच्चे स्कूल ना जाने की जिद करते हैं, रोते हैं बच्चे। जी। तो ऐसा डीपीएस के साथ भी होता होगा, औरों के साथ भी होगा? नहीं सर, यही स्कूल में एक डिफरेंट वो है कि यहाँ पे बच्चे जो हैं स्कूल आने के लिए और अपने टीचर्स के साथ इतने अटैच्ड हैं कि आप छोटे छोटे बच्चों को भी देखेंगे तो वो सुबह अपने टीचर को ढूंढते हैं कि जैसे ही टीचर गेट पे आती है तो वो अपने पेरेंट को छोड़ के टीचर के पास चले जाते हैं, यानी दौड़ के चले जाते हैं। हाँ जी। और स्कूल में टीचर्स क्या, हेड्स क्या, यहाँ तक कि हमारी डायरेक्टर मैम भी आती हैं तो बच्चे अपनी सीट से भाग के उनको हग करते हैं। तो वो चीज़ बताती है कि ऊपर से लेके नीचे तक, डायरेक्टर मैम से लेके स्टाफ, टीचर्स, एवरीबडी, बच्चे हर किसी के साथ बहुत अटैच्ड हैं, कनेक्टेड हैं और स्कूल में हमेशा खुश रहते हैं और किसी चीज़ के लिए भी वो डरते नहीं हैं। ओपनली आके एक ओपन डिस्कशन रहता है उनका। टीचर अगर कहीं उनको लगता है कि मेरी ये बात टीचर को नहीं, मुझे हेड को बतानी, वो हेड के पास आते हैं, मैम से बात करते हैं। तो बच्चों को एक ओपननेस मिलता है जिसकी वजह से उनको स्कूल अपना दूसरा घर लगता है, दूसरी फैमिली लगती है। जैसे घर में वो किसी से भी बात कर सकते हैं तो यहाँ पे भी उतनी ही फ्रीडम मिलती है। पेरेंट्स के साथ ये भी होता है कि जैसे स्कूल में बच्चा गया तो चिंता ये साथी रहती है कि बच्चे ने नाश्ता किया नहीं किया, घर से कुछ हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं तो स्कूल में भी नाश्ता करते हैं बच्चे। तो ये चिंता रहती है, तो आप लोग कैसे उसको देखते हैं? सर, स्कूल में फ्रूट ब्रेक रहता है सुबह और हर बच्चे का फ्रूट कंप्लीट करवाया जाता है और हम इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखते हैं कि जो भी घर से भेजा गया है बच्चे उसको अच्छे से खाएं, कंज्यूम करें। हाँ, किसी कारण से बच्चा अगर नहीं खाता तो हम उसके लिए पहले पेरेंट्स से पूछते हैं कि आज उसका तबीयत ठीक था या क्या है। लेकिन ऑलमोस्ट एवरी चाइल्ड कंज्यूम्स एंड ईट्स हिज फ्रूट्स इन द मॉर्निंग। देयर आफ्टर देयर इज़ लंच ब्रेक। लंच ब्रेक में हर बच्चा अपना लंच करता है और हमारी स्पेशल ड्यूटीज़ रहती हैं लंच चेक करने की कि बच्चे ने लंच को कम्प्लीटली फिनिश किया। तो हमारे लिए बच्चों की हेल्थ, उनकी न्यूट्रिशियस वैल्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बच्चा हेल्दी रहेगा तभी उसका ब्रेन भी शार्प। अ हेल्दी बॉडी कीप्स अ हेल्दी माइंड। तो उसके लिए हम स्कूल में योगा करवाते हैं। एवरी ट्यूसडे फ्राइडे योगा क्लासेस होती हैं। स्कूल में फ़िज़िकल क्लासेस होती हैं जिसमें स्पोर्ट्स होता है, मॉर्निंग असेंबलीज होती हैं जिसमें एक्सरसाइजेस होती हैं। तो बच्चों की ईटिंग हैबिट्स और उनके लिविंग स्टाइल को हम माइन्यूटली मॉनिटर करते हैं और उस पर फ्रॉम टाइम टू टाइम उनकी काउंसलिंग करते हैं। पेरेंट्स को भी बताते हैं जो बच्चे नहीं खाते या क्या कारण है, उनको क्या लंच में भेजना चाहिए, किस तरीके से उनको वेजिटेबल्स भेजनी चाहिए। उन चीज़ों के लिए हम पेरेंट्स के साथ जुड़े रहते हैं और उनके साथ हमेशा बातचीत करते रहते हैं। अच्छा, होली का पर्व आने वाला है तो होली के पर्व के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि स्कूल अक्सर हिदायत देता है कि रंगों से ना खेलें, पानी का सदुपयोग करें, यूज़ करें, लेकिन आजकल मानता कोई नहीं है, बच्चे भी नहीं मानते हैं। जिस दिन होली आती है उस दिन बच्चे खूब रंग लगाते हैं और लगाना भी चाहिए क्योंकि होली हमारा पारंपरिक पर्व है। हाँ, ये है कि मिट्टी से ना खेले, गोबर से ना खेले, लेकिन होली तो होली है, होली का तो आनंद बच्चे उठाते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारा मानना है कि होली रंगों का त्यौहार है
और ये सब रंग जो हैं वो फूलों और फलों से ही आते हैं। तो हम डायरेक्ट फूलों के साथ ही होली हमेशा खेलते हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल न्यू कॉलोनी पलवल में हमेशा गेंदे के फूल, गुलाब के फूल, इन सब फूलों से होली मनाई जाती है। चंदन का टीका लगाया जाता है। उसके बाद हम तरह तरह की मिठाइयाँ खाते हैं, गुजिया खाते हैं और बच्चों को भी हम यही संदेश भेजते हैं। अच्छा, होली के लेकर कोई रोक टोक नहीं है? हाँ, होली खेलें लेकिन केमिकल वाले रंगों से ना खेलें। फूलों से खेलें, उनसे खेलें। बिल्कुल, हमारा अप्रोच यही रहता है उनको कि आप फूलों से खेलिए, आप मिठाई खाइए, आप इसको पूरी तरह से इंजॉय करिए, लेकिन किसी को भी इससे परेशान नहीं करिए। केमिकल से तो बिल्कुल मत खेलिए और पानी की वेस्टेज तो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि इस वक्त पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो पानी को तो हमें जितना सेव करना चाहिए वो सेव करिए और कोशिश करिए कि इस दिन आप खुश रहें और कुछ ऐसा करें कम्युनिटी में जिससे कम्युनिटी में आप एक अलग ही रंग लेके आ सकें। आप कम्युनिटी में कोई सेवा करिए, पेड़ पौधे लगाइए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल मिल सके। तो कुछ ऐसा करिए बजाय इसके कि हम पानी को वेस्ट करें। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कुछ लोग पोस्ट करते हैं, वो कहते हैं कि साल के 364 दिन हम पानी बचा लेंगे, इस दिन होली है, उस दिन पानी का तो हम खूब सदुपयोग करें, खेलेंगे, खूब मस्ती के साथ होली खेलेंगे और होली खेलेंगे तो पानी का यूज़ तो होगा ही होगा। सर, इस बार तो कुछ वेदर कंडीशंस भी ऐसे हैं, क्योंकि अभी सर्दी है, तो हम तो अपने बच्चों को और पेरेंट्स को यही एडवाइस करेंगे कि जैसे एग्ज़ाम चल रहे हैं कि बच्चों की हेल्थ बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे पे पानी फेंकने से ऐसे वेदर में अगर उनको आप सर्दी में रखते हैं तो इससे नुकसान ही होगा। और हम यही कहेंगे कि पानी अगर किसी को लगता है कि पानी फेंकने से एक दूसरे पे होली ज़्यादा मनाई जा सकती है तो ये गलत विचार है। होली एक ऐसा त्यौहार है जो रंगों का त्यौहार है और रंग खुशियाँ हैं। आप एक दूसरे में खुशियाँ बखेरें, एक दूसरे को खुशियाँ दें, फूलों से होली खेलें, जिनसे आपको लगता है कि आप उनके जीवन में किसी कर्म से या किसी कार्य से खुशियाँ ला सकते हैं, वो कार्य करिए। तो आप देखिए कि आप भी खुश रहेंगे और खुशियाँ दे भी पाएंगे। यही बिल्कुल, ये हमारी वाइस प्रिंसिपल श्रीमती नीलम सांदा हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि होली मनाएं, खूब जोश के साथ मनाएं, प्रेम मोहब्बत के साथ मनाएं, फूलों के साथ होली खेलें और पानी की बर्बादी तो कतई ना करें। साल के 364 दिन हो या एक दिन होली का हो, पानी की बर्बादी ना करें, क्योंकि इस समय एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। बच्चों के लिए ये ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम के दिनों में बच्चों की अपनी सेहत भी पेरेंट्स को देखनी चाहिए। बहरहाल हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।